नमस्कार। आज की चर्चा बहुत दुखी मन से 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले से संबंधित है और इस आतंकी हमले में हमारे देश के 26 नागरिक अपनी देह को त्याग कर चले गए। आतंकियों ने उनको गोली से भून दिया। बहुत दुखद घटना है, बहुत भयावह मंजर रहा होगा। इस दुखद घटना और भयावह मंजर के संबंध में ब्रिगेडियर एससी शर्मा ने सामाजिक जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं और आज मैं उन्हीं विचारों के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूं और उसका शीर्षक है कि विपरीत परिस्थितियों का धैर्य से सामना करना और उसका प्रतिरोध करना। हमारे समक्ष कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, यदि हम उनका धैर्य से सामना करते हैं तो वो जो सामना करने की हमारी ताकत है, हमारा जो प्रतिरोध है, उससे जो हमला करने वाला है वह भी घबरा जाता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत हों, ब्रिगेडियर शर्मा कहते हैं कि प्रतिरोध करना आवश्यक है। वह कहते हैं कि पूरा देश सदमे में है, मैं दुखी हूं, मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर वह कहते हैं कि मेरी श्रद्धांजलि अन्य लोगों की श्रद्धांजलियों से भिन्न है। और उसके हवाले में वो कहते हैं कि जिन 26 लोगों की मृत्यु हुई, आतंकवादियों की गोली से देहावसान हुआ, वह सब 26 व्यक्ति सक्षम थे शारीरिक आधार पर और उनको आतंकवादियों ने गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। वह कहते हैं कि 26 में से किसी ने भी और वहां जो उपस्थित लोग थे उनमें से भी किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, आतंकवादियों से लड़ने का साहस नहीं दिखाया। वे कहते हैं कि आतंकवादियों ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर मार दिया और यह पॉइंट ब्लैंक एक ऐसी जगह है जहां मारने से ऐसा अंग है वो हमारा कि मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर हम प्रतिरोध करते तो शायद हमारे उस अंग पर गोली नहीं लगती जहां मृत्यु सुनिश्चित है। वह कहते हैं कि उन 26 लोगों में से जिनकी मृत्यु हुई, उनके साथ उनके परिजन जो उनसे विनती कर रहे थे और उपस्थित लोग, किसी ने भी पलटकर हमला नहीं किया, उनसे राइफल छीनने की कोशिश नहीं की। और अगर ऐसा किया जाता तो परिणाम अलग होता। केवल एक खच्चर वाला सैयद आदिल हुसैन, उसने ये कोशिश की जबकि उसका जीवन बिल्कुल खतरे में नहीं था, क्योंकि आतंकवादी तो धर्म पूछकर गोली मार रहे थे और सैयद आदिल हुसैन का धर्म ऐसा था कि आतंकवादी उनको गोली नहीं मारते, पर उसने थोड़ा प्रतिरोध किया और उसका परिणाम हुआ कि उसको भी गोली मार दी गई। वह कहते हैं शर्मा साहब कि यह 26 सक्षम शरीर वाले एक के बाद एक मार दिए गए 4 लोगों के द्वारा किसी ने भी प्रतिरोध खड़ा करने का साहस नहीं किया। वह कहते हैं कि अगर ऐसा साहस किया गया होता तो 26 के 26 नहीं मारे जाते। वह यह भी कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोच, एक ऐसा विचार ऐसी विपरीत परिस्थितियों के संबंध में होना चाहिए कि यदि ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम कैसे अपने आप को और अन्य लोगों को जो वहां उपस्थित हैं उनको बचाएं। वे ये भी कहते हैं कि आप याद रखें, यदि आप पॉइंट ब्लैंक शूट किए जाते हैं तो आपको शरीर के उस अंग पर गोली मारी जाएगी जहां पर एक गोली आपका काम तमाम कर देगी। और यदि आप प्रतिरोध करेंगे, उससे दया की भीख नहीं मांगेंगे, उससे कोऑपरेटिव टारगेट नहीं बनाने देंगे अपने आप को, तब
आपको गोलियों की संख्या एक से अधिक लग सकती है, परंतु उसके बाद भी चूंकि वह ऐसी जगह लगेगी जहां मृत्यु ने सुनिश्चित नहीं होती, तो वो अनेक गोलियां झेलने के बाद भी आप बच सकते हैं। जब आप प्रतिरोध करते हैं तो गोली कंधे पर लगेगी, पैर में लगेगी, पेट में लगेगी, बाजू में लगेगी, कहीं भी लग सकती है। पर उस प्रतिरोध से कहीं भी लगने वाली गोली मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। यदि सर में गोली लग जाएगी, सीने पर गोली लग जाएगी, तो वह मृत्यु का सीधा कारण बन जाती है। इसलिए उस समय प्रतिरोध करना और इन संवेदनशील अंगों पर गोली ना लगे, ऐसा प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। शर्मा साहब आगे अपने मैसेज में कहते हैं कि युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में बहुत से सैनिकों को बहुत सी गोलियां लगती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि 26 और 27 गोलियां लगने के बाद भी वह बच जाते हैं और अपने इलाज के बाद एक सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पर यदि वह विरोध नहीं करते, प्रतिरोध नहीं करते, कोऑपरेटिव हो जाते, तो उनके ऐसे अंगों पर गोली लगती, सर में, हृदय पर, जहां वे गोली लगते से ही, हिट होते से ही तुरंत मर जाते। तो अपने आप को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार से प्रतिरोध करने के लिए तैयार रखना कि हम हमारे अपने आप को आसान टारगेट नहीं बनने देंगे, यह बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि आतंकवादी आपके अनुनय विनय से कभी भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो टारगेट लेकर आया है कि उसे आपको मारना ही है। इसलिए वहां अनुनय विनय नहीं, वहां प्रतिरोध ही काम करता है। शर्मा जी कहते हैं कि मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी एक सोच बनाएं कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का कैसे सफलतापूर्वक सामना करेंगे। वह कहते हैं कि जब आतताई या आतंकी आपसे सामना करें, आपको मारने के लिए आए, तो आप सरलतम टारगेट ना बने। वे बहुत दुख से आगे लिखते हैं कि जब आतंकवादी आपका पेंट खोलकर देख रहे थे, ऐसा हुआ है इस पहलगांव की घटना में, तब आप क्यों नहीं समझ पाए कि पेंट खोलकर वे क्या देखेंगे, पेंट क्यों खोल दिया। और ऐसे समय में आतंकवादी के पास इतना समय नहीं था और आपके वो इतना निकट था कि आप चाहते तो उस पेंट खोलने की प्रक्रिया के दौरान उसकी राइफल का बैरल पकड़ सकते थे, उसको दूसरी ओर घुमा सकते थे। वह कहते हैं कि अगर ऐसे टाइम पर आप उसके गुप्तांग पर एक हिट कर देते, पैर मार देते, जोर से मार देते, तो आतंकवादी बेहाल हो सकता था। वे आगे लिखते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई भी साहस करके एक आतंकवादी की राइफल को छीन लेता, तो बाकी 3 आतंकवादी भागते हुए दिखाई देते। वह बहुत बहुत विनम्रता से वह आगे कहते हैं कि कृपया आप अपने आप को इस प्रकार की परिस्थितियों में ऐसा साहस से सामना करने के लिए तैयार रखें कि आप अपना जीवन भी बचा सकें और अन्य लोगों के जीवन को बचाने का कारण बन जाएं। हो सकता है कि सामूहिक प्रतिरोध के कारण जिसने प्रतिरोध किया उसकी डेथ हो जाती, उसकी मृत्यु हो जाती। वैसे भी आपको आतंकवादी की गोली से मर ही रहे हैं, तो फिर उस प्रतिरोध से अन्य व्यक्तियों को जो साहस मिलता, जो भागकर आते, तो बहुत सारे दूसरे लोगों की जान बच सकती थी। इसलिए ऐसे स्थानों पर जाते समय जो आतंकवाद से ग्रसित हैं, उनके आसपास के इलाके हैं, तो ये मानकर चलें कि ऐसी विपदा कभी भी आ सकती है और आप अपने आप को, अपनी मानसिकता को इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करके जाएं। तभी आप अपने परिवार की और अपने आसपास के लोगों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वह बहुत विनम्रता और दुख से कहते हैं
कि कृपया कभी भी किसी अनाचारी आतंकवादी के सामने अपने आप को सरलतापूर्वक परोसकर मृत्यु को आमंत्रण ना दें, कभी भी ना दें। तो जब भी किसी प्रकार का कोई ऐसा आतंकवादी हमला होता है, कोई ऐसी घटना घटती है जो विपरीत है, जिसके बारे में आपने विचार नहीं किया था, जिससे आपको ऐसा लगता है कि अब अंत बिल्कुल निकट है, तब भी उसका साहस से सामना करने का, प्रतिरोध करने का प्रयास कीजिए। यह प्रतिरोध आपके जीवन रक्षा का एक उपाय बन सकता है, और केवल आप नहीं, आपके अतिरिक्त जो आपके प्रियजन, परिवारजन और अन्य राष्ट्रजन जो वहाँ हैं, उनकी जीवन रक्षा हो सकती है। सच में इस घटना का ये बड़ा सबक है कि हम आतंकवादियों के समक्ष अपने आप को मृत्यु के लिए परोस ना दें, कम से कम विरोध तो जरूर करें। और ये विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर आतंकवादियों को भी उस विरोध के कारण बेचैनी होगी, उनको अपने जो लक्ष्य को लेकर आए हैं उसको पूरा करने में बाधा उपस्थित होगी, और इससे राष्ट्र की रक्षा होगी। इसलिए कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में साहस से उस विपरीत परिस्थिति का सामना कीजिए, प्रतिरोध कीजिए। जय हिंद।